Raj. E class. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। राजस्थान के ये प्रमुख दुर्ग राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक रहे हैं। तो एक एक करके हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख जल दुर्ग, जिसे गागरोन के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो इस वीडियो में हम गागरोन के किले के बारे में अध्ययन करेंगे। गागरोन का किला जो कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है, और ये किला दो नदियों के संगम पर स्थित है, एक काली सिंध और दूसरा आहू। दोनों नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है, ध्यान रखना है। और ये नदियों के किनारे स्थित है, यानी कि एक तरह से ये जल से घिरा हुआ दुर्ग है। तो गागरोन का किला एक जल दुर्ग है, ध्यान रखना, गागरोन का किला जल दुर्ग है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है। तो गागरोन का किला या दुर्ग ये एक जल दुर्ग है। गागरोन के किले का निर्माण डोड परमार शासकों ने करवाया था, और इसी कारण से इस गागरोन के किले को डोडगढ़ भी कहते हैं और इसे धूलरगढ़ भी कहते हैं। ध्यान रखना, डोडगढ़ या धूलरगढ़ ये किसके नाम है? तो ये गागरोन किले के ही नाम है। देवेंद्र खींची ने बीजल देव डोड को हरा करके इस पर अधिकार कर लिया था, और इसकी जानकारी हमें जो कल्पद्रुम ग्रंथ है इससे मिलती है, क्योंकि पहले निर्माण इसका जब डोड परमार शासकों ने करवाया था, तो उसी के वंशज रहे थे बीजल देव डोड, उनको हरा करके देवेंद्र सिंह खींची, अब ये आ गया खींची के अंडर में, खींची राजवंश के अंडर में ये आ गया, और देवेंद्र सिंह खींची ने बीजल देव डोड को हरा करके इस पर अधिकार कर लिया था। जैत्र सिंह के समय 1303 में जब जैत्र सिंह था, तब इसके समय अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, और इनके समय जो संत हमीमुद्दीन चिश्ती है ये गागरोन आए थे। इन हमीमुद्दीन को हम मीठे साहब के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मीठे साहब की जो दरगाह है ये गागरोन के किले में ही बनी हुई है, और ये किसके समय आए थे? ये जैत्र सिंह के समय और गागरोन आए थे। हमीमुद्दीन इनका नाम है, और इन्हें मीठे शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मीठे शाह की दरगाह कौन से किले में स्थित है। तो मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में स्थित है, जो कि झालावाड़ में स्थित है। अब बात करते हैं, इसमें एक शासक हुए थे प्रताप सिंह, जिसको संत पीपा के नाम से भी जानते हैं, और इसके समय फिरोज शाह तुगलक ने गागरोन पर एक असफल आक्रमण किया था। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रताप सिंह के बारे में? क्योंकि इनकी जो छतरी है, जिन्हें संत पीपा के नाम से जानते हैं, तो इनकी छतरी भी गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, इनके समय फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था, और असफल आक्रमण किया था, मतलब ये जीत नहीं सके थे, ये पराजय हो गए थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, किसके समय आक्रमण किया था? प्रताप सिंह के समय आक्रमण किया था। एक और इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पे होता है अचल दास। अचल दास और इसका बेटा पल्लन सिंह, ये दोनों ही शासक बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के समय गागरोन में जो दो शाखा हुए थे वो हुए थे। ठीक है, तो इसके कारण से ये दोनों शासक बड़े इंपॉर्टेंट है। अचल दास खींची जो कि गागरोन का शासक रहा था, तो 1423 शताब्दी में, 1423 ईस्वी में, जब मालवा के सुल्तान होशंग शाह थे, तो इन होशंग शाह के द्वारा गागरोन पर आक्रमण किया जाता है, और इसी के समय गागरोन पर पहला शाका होता है। तो पहला शाका जो होता है गागरोन का, वो अचल दास खींची और
मालवा के जो सुल्तान थे होशंग शाह, इनके बीच युद्ध होता है और अचल दास खींची अपने साथियों के साथ लड़ते हुए मारा जाता है। लाला मेवाड़ी जो कि कुंभा की बहन थी, इनके नेतृत्व में गागरोन में और जौहर किया जाता है। अचल दास खींची की एक अन्य रानी का नाम भी मिलता है, उमा सांखला, जो कि जांगलू प्रदेश की राजकुमारी थी। इस साके की जो जानकारी है या इस युद्ध की जो जानकारी है, जो मालवा के शासक होशंग शाह और अचल दास खींची के बीच में हुआ था, तो इसकी जानकारी शिवदास गार्डन के द्वारा लिखित अचल दास खींचीरी बचनिका नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसके बाद इसका जो पुत्र होता है अचल दास खींची का बेटा या फिर कुंभा का भांजा, इसका नाम है पालन सिंह। तो अगला शासक पल्लन सिंह बनता है और इसके समय भी मालवा का जो सुल्तान अब इस समय है महमूद खिलजी, ये गागरोन पर आक्रमण करता है 1444 में। अचल दास खिची का जो आक्रमण होता है 1423 में होता है और पल्लन सिंह के समय जो आक्रमण होता है ये 1444 में होता है। तो 1444 में मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी, ये गागरोन पर आक्रमण करता है और यहाँ पे दूसरा साका होता है। इसमें कुंभा ने अपने सेनानायक धीरज देव को भेज करके पल्लहन की सहायता की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। यानी कि दूसरा साका यहाँ पे होता है गागरोन का और महमूद खिलजी इस दुर्ग पर विजय प्राप्त करके और इस गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद कर देते हैं। इनके बाद में गागरोन का किला महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, इनके अधिकार में आ जाता है। महाराणा जो सांगा है ये अपने मित्र मेदिनी राय जो कि चंदेरी का शासक था, इसको यह किला दे देता है। और 1567-68 की बात है, जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था तब अकबर इस किले में ठहरता है और यहाँ पे जो फैजी है इससे मुलाकात करता है और इसके बाद में अकबर यह किला पृथ्वीराज राठौड़ को दे देता है जो कि मारवाड़ का शासक होता है। तो पृथ्वीराज राठौड़ को ये किला दे देता है। पृथ्वीराज राठौड़ इस किले में बेली कृष्ण रुक्मणी बचनी का इसकी रचना करता है। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कौन सी ग्रंथ या कौन सी रचना की गई थी। तो बेली कृष्ण रुक्मणी बचनी का ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई थी और ये गागरोन के किले में रहकर ही इसकी रचना की गई थी। अकबर के बाद जब शाहजहां शासक बनता है तो यह किला वह कोटा के महाराजा माधो सिंह को दे देता है, क्योंकि अब ये हाड़ौती क्षेत्र में आ गया है, क्योंकि झालावाड़ जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है। तो इसके बाद में यह अब कोटा के जो शासक है माधो सिंह, इसको ये किला दे देता है। कोटा के महाराजा दुर्जन साल जो हैं, इनके द्वारा यहाँ पर मधुसूदन मंदिर का निर्माण करवाया गया था और कोटा के शासक जालिम सिंह झाला के द्वारा जालिमकोट क्या है, ये एक परकोटा है, इसी को जालिमकोट कहते हैं और ये निर्माण करवाया था जालिम सिंह झाला के द्वारा। औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। देखिए हर न किसी मुगल शासक के द्वारा यहाँ कुछ न कुछ करवाया जा रहा है। जैसे कि अकबर ने ये किला पृथ्वीराज राठौड़ को दिया, शाहजहां ने ये किला माधो सिंह को दिया, औरंगजेब ने यहाँ पे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इसके अलावा इस किले में जौहर कुंड है, अंधेरी बावड़ी है, गीद कराई। अब ये गीद कराई क्या है, तो ये एक ऊंची पहाड़ी है। यहाँ पे जो राजनीतिक बंदी हुआ करते थे, जो राजनीतिक कैदी या बंदी रहते थे, उनको सजा दी जाती थी इस गीद कराई में। गीद कराई एक ऊंची पहाड़ी है। गागरोन का किला एकमात्र ऐसा किला है
जो कि बिना नींव के खड़ा है, यानी कि इसमें कोई नींव नहीं है। बाकी सारे किले हैं, इन सब में नींव है। कोई किससे बना हुआ है, कोई चूने से, बिना चूने के बना हुआ है, कोई, हर एक किले की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसी प्रकार से ये गागरोन के किले की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें कोई भी नींव नहीं है, ये चट्टान पर एकदम सीधा खड़ा हुआ है। तो बिना नींव का एकमात्र किला गागरोन का किला है। और इसी किले के अंदर कोटा राज्य की टकसाल बनी हुई है। टकसाल जिसमें सिक्के डाले जाते हैं, तो वो टकसाल भी इस गागरोन के किले के अंदर बनी हुई है। तो ये थे गागरोन के किले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंच सके। और यदि ये मेरे जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो हम वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और अन्य दो